सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज आपकी अर्चना मैम आपका पाठ 2 लेकर उपस्थित है। कल हमने एक वीडियो बनाकर डाला था आपके पहले पाठ का, और आज पुनः मैं पाठ 2 के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों की मांग और आवश्यकता पर। हम लोगों का दूसरा पाठ है मनाएंगे हर त्योहार, और इसके रचनाकार हैं मनोहर चमोली मनु। हम थोड़ी सी चर्चा पाठ पर करते हैं कि आखिरकार इस पाठ में चमोली जी ने बताया क्या है। हमारे जीवन में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व है। रोज़ रोज़ की भागम भाग और एक जैसी दिनचर्या से जब हम ऊब जाते हैं तो कुछ न कुछ नवीनता नूतनता आती है त्योहारों के माध्यम से, और जब हम त्योहार मनाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में नएपन का आगमन हो जाता है। और इसमें स्कूल की चर्चा की गई है, एक स्कूल की जिसकी सर्वप्रिय छात्रा है नील। प्रधानाध्यापक से लेकर अपने सहपाठियों से लेकर और अन्य जो बच्चे होते हैं अन्य क्लास में पढ़ने वाले, उनके बीच भी वो उतनी ही लोकप्रिय होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती है। नील में बहुत सारी खूबियाँ होती है। शिक्षक और बच्चों के बीच एक माध्यम बनना, उनकी बातों को सही ढंग से रखना, शिक्षक की बातों को बच्चों के बीच ढंग से रखना और बच्चों की बातों को शिक्षक के बीच ढंग से रखना, ये सब कला नील में थी, जिस वजह से वह सारे स्कूल में सर्वप्रिय थी। उसी बीच में स्कूल में नए प्रिंसिपल सर का आगमन होता है। उनका पुराने जो होते हैं उनका तबादला हो जाता है, अर्थात ट्रांसफ़र हो जाता है, और नए प्रिंसिपल सर का आगमन होता है और उनको जानकारी दी जाती है कि स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था जो है वो थोड़ी लचर है, ढीली है, और अन्य गतिविधियों पर लोगों का, बच्चों का, शिक्षकों का ध्यान कुछ अधिक है। इस वजह से जब सुबह की प्रार्थना सभा होती रहती है, असेंबली जिसको बोलते हैं, उसमें जब असेंबली समाप्त होती है, प्रार्थना सभा समाप्त होती है और सारे बच्चे अपने कक्षा में जाने की स्थिति में होते हैं, तो नील अपनी बात लेकर के नए प्रधानाध्यापक, नए प्रिंसिपल सर के पास पहुंचती है और उनसे निवेदन करती है कि स्कूल में तो दिवाली, होली और बैसाखी मनाए ही जाते हैं, सर क्रिसमस भी मनाया जाना चाहिए। दरअसल क्रिसमस को छोड़कर ये जो अन्य त्यौहार होते थे, होली, दिवाली, बैसाखी वगैरह पहले से मनाए जाते थे। तो नील की इस बात को सुनकर के प्रधानाध्यापक महोदय, नए प्रिंसिपल सर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और ऊंची आवाज़ में उसे डांटते हुए बोल देते हैं कि जाओ अपनी कक्षा में पढ़ाई करो, इन सब बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से मतलब रखना है। कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, इससे तुम्हें क्या होगा। बहुत ज़ोर से उसको डांटते हैं। नील हक्का बक्का रह जाती है, सन्न रह जाती है, क्योंकि कभी आज तक उसके साथ ऐसा व्यवहार स्कूल में नहीं किया गया था, क्योंकि वह अपने आप को हर जगह उचित कार्यों से भरपूर बनाकर रखती थी। हमेशा वह अच्छे कार्य ही किया करती थी। इस घटना के बाद से, चूँकि भरी सभा में उसको डांटा गया था, इस घटना के बाद से नील हक्का बक्का ही नहीं होती, बल्कि वह क्लास में भी आकर मायूस सी रहती है और उसका यह एकाकीपन दूर नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। वो क्लास में भी मन लगाकर पढ़ना नहीं चाहती, घर पे भी जाती है तो वो पढ़ने में अपना मन नहीं लगा पाती, अर्थात उसने उस दिन की घटना को अपने दिल से लगा लिया होता है, और इसी क्रम में उसकी पढ़ाई बाधित होती है। छमाही परीक्षा में उसके अच्छे अंक भी नहीं आ पाते हैं। आप सब जानते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा उसके अंक अच्छे कहाँ से आएंगे, वो नंबर कहाँ से ला पाएगा। नील नहीं ला पाती है। माता पिता भी बहुत चिंतित होते हैं और प्रिंसिपल सर को धीरे धीरे वास्तविकता का ज्ञान होता है, क्योंकि रहते रहते उनके कानों में सही बात लोग पहुँचाते हैं। नील के बारे में भी वो जानते हैं, लेकिन नील इस तरह से अपने आप को पढ़ाई से विमुख कर लेती है। क्रिसमस का त्यौहार आता है, उस दिन के बाद से तो वह नहीं ही सर को बोलती है
और घर पे जाती है तो खुद से ही अपने घर को सजाती है रात्रि में, और सुबह कल जो क्रिसमस होने वाला होता है तो उसके लिए अपना तैयारी करके सोती है। लेकिन जब सुबह वो जगती है तो देखती है कि उसके सिरहाने बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री रखा हुआ है, सजाया बहुत सुंदर, और उसके माता पिता उसको प्यार देते हैं, अपना जो उपहार देना होता है वो देते हैं। वह क्रिसमस ट्री पाकर बहुत खुश होती है, और अगले दिन जब वह स्कूल आती है तो उसका दरबान जो है, स्कूल का दरबान, वह गेट पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है और कहता है कि आप अपनी कक्षा में जाइए। जब और नील अपनी कक्षा में जाती है तो आश्चर्य मिश्रित हर्ष, अर्थात आश्चर्य भी उसको होता है और खुशी भी होती है कि उसके कक्षा को क्रिसमस त्यौहार के उपलक्ष्य में इतने अच्छे ढंग से सजाया गया होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी तो इच्छा ही रहती है कि क्रिसमस मनाया जाए। दरअसल प्रिंसिपल सर उसके जब वस्तु स्थिति समझ जाते हैं तो उसकी कक्षा ही नहीं सजाते हैं, बल्कि वह क्रिसमस ट्री भी उसके यहाँ उन्होंने ही उपहार स्वरूप भेजा होता है जो उसके सिरहाने मिलता है। और कक्षा में भी आकर के उसको सरप्राइज देना कहते हैं ना, उसको आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वहाँ वह प्रसन्न होती है, उसके माता पिता भी आए रहते हैं, और प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा इस बीच में हुआ रहता है कि उसको मन नहीं लगता पढ़ने में, तो उसके माता पिता प्रिंसिपल सर से बात करते हैं तो उसको बताते हैं, उसके माता पिता को प्रिंसिपल सर बताते हैं कि आपका ऐसा कुछ भी सोचना सही नहीं है और मैं उसकी जो समस्या है उसको दूर कर दूँगा। आप वो उसके लिए दूसरे स्कूल में जाने की बात करते रहते हैं उसके माता पिता की, यहाँ उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उस दिन की घटना के बाद से। तो उसके प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुमको तो अपने स्कूल से कागजात लेने, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं दूसरे स्कूल में जाने के लिए, क्या अब तुम्हारा क्या कहना है? नील थोड़ी उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और वह प्रसन्न होकर के फिर सर से माफ़ी मांगने की स्थिति में होती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है। और अंत में फिर सब प्रसन्न हो जाते हैं, नील स्कूल में मन लगाकर पढ़ती है। उसके बाद से हर त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है। तो बच्चों, कुल मिलाकर इस पाठ का सीख ही ये है कि हमें किसी भी बात को दिल से इस तरह से छोटी छोटी बातों को नहीं लगाना चाहिए, और जो बड़े लोग हैं उनको भी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद भी कुछ करना चाहिए या कोई निर्णय लेना चाहिए या अपना कोई वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सब कुछ नहीं जान लें तब तक किसी के बारे में कोई राय बना लेना अच्छी बात नहीं है। और हर त्यौहार का सम्मान होना चाहिए, ये तो आप सब जानते हैं। सब त्यौहार की अपनी अपनी महत्ता होती है, अपनी अपनी गरिमा होती है, और हमें उसका पालन करना चाहिए। त्यौहार हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार करते हैं, हम एक नए रूप में अपने आप को ताजगी से भरा हुआ पाते हैं। त्योहारों के पश्चात ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमें लगता है कि अब हम नए सिरे से पुनः अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए हम लोग मनाएंगे हर त्यौहार। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है। आपके प्रश्नों की जो कठिनाइयाँ होंगी, इसको देखने सुनने के बाद अपने आप दूर हो जाएंगी, और अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।